नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। यूपी की सियासत की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी को एक और झटका लगा है। यूपी की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी विधायक मुकेश वर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। फिरोजाबाद की शिकोहाबाद सीट से विधायक हैं मुकेश वर्मा, जिन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। तो बीजेपी में लगातार झटके मिल रहे हैं। एक और झटका, बीजेपी विधायक मुकेश वर्मा ने इस्तीफा दे दिया है, जो कि फिरोजाबाद के शिकोहाबाद सीट से विधायक हैं। यूपी की सियासत से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कल मंत्री दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दिया था और उससे पहले आपने देखा कि किस तरह स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी इस्तीफा दिया और उनके साथ 3 विधायकों ने इस्तीफा दिया। लेकिन बीजेपी में आप देखिए इस्तीफों का दौर लगातार जारी है। विपक्ष लगातार इस बात का दम भर रहा है कि अभी और विधायक ऐसे हैं और बड़े चेहरे ऐसे हैं जो बीजेपी को छोड़कर सपा में शामिल हो सकते हैं। लगातार अखिलेश यादव इस चीज का दावा कर रहे हैं और इस बीच एक और विकेट बीजेपी की ओर से गिर गया है। यूपी की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी विधायक मुकेश वर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। फिरोजाबाद की शिकोहाबाद सीट से विधायक हैं मुकेश वर्मा, जिन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इस इस्तीफे के पीछे क्या वजह रही ये अभी साफ नहीं है। और एक तरफ आपको पता है कि दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की बड़ी बैठक चल रही है, जिसमें प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा हो रही है और इस बीच कई विधायकों के टिकट कटने की बात सामने आ रही थी। लेकिन ऐसे में मुकेश वर्मा का इस्तीफा किस ओर इशारा करता है, इस पर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल जवाब साफ नहीं हो पाया है, लेकिन बीजेपी विधायक मुकेश वर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। फिरोजाबाद की शिकोहाबाद सीट से विधायक हैं मुकेश वर्मा। यूपी की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी विधायक मुकेश वर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। संवाददाता विवेक तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, लगातार इस्तीफों का दौर चल रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य हो, 3 विधायक हो, दारा सिंह चौहान हो और उसके बाद अब मुकेश वर्मा। जी हाँ, मुकेश वर्मा फिरोजाबाद जिले की शिकोहाबाद सीट से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, और अब से कुछ देर पहले इन्होंने अपना इस्तीफा उत्तर प्रदेश के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनको भेजा और एक कॉपी उसकी जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको भेजा है। लैंग्वेज उनकी यही है, जो वजह उन्होंने बताई है अपने इस्तीफे की वो वही है जो स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और उनके साथ जो गए 3 और विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के, उन लोगों ने जो वजह बताई थी कि इस 5 साल के कार्यकाल के दौरान दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक समुदाय को तवज्जो नहीं दी गई, ना ही उनको सम्मान दिया गया। और यही बातें करीब करीब दारा सिंह चौहान और स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी अपने इस्तीफे में लिखी थी। ये स्वामी प्रसाद मौर्य कैंप के विधायक हैं, उन्हीं से जुड़े हुए हैं और उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हैं और वही हमारे नेता है। तो ये एक और इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधायक ने कर दिया है। इस समय भाजपा और सपा के बीच में एक होड़ सी मची हुई है कि एक दूसरे दलों के विधायकों को तोड़कर कैसे अपने दल में शामिल कराया जाए। समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो ये 12वें ऐसे विधायक हैं जो भाजपा या दूसरे दलों से टूट करके समाजवादी पार्टी में आना चाह रहे हैं। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो अब तक वो दूसरे दलों के 11 विधायकों को जोड़कर अपने साथ ला चुकी है, जिसमें विधायक और एमएलसी दोनों है। तो अभी तक 11-11 का इक्वेशन बराबर था दोनों तरफ। ये एक विधायक की लीड समाजवादी पार्टी ने और ली है। ये भी देर से वे समाजवादी पार्टी में जाएंगे जो उन्होंने जिस तरह से इस्तीफा दिया है। तो अभी भारतीय जनता पार्टी से टूट और दूसरे दलों से टूटकर 12 विधायक समाजवादी पार्टी में जा चुके हैं। बीजेपी का स्कोर अभी 11 है। तो दोनों दलों में एक तरह से कहें तो होड़ मची हुई है कि दूसरे दलों के विधायकों को तोड़ करके अपने दल में लाया जाए। लगातार खुलकर सामने भी आ गई और नजर भी आ रही है। बहुत शुक्रिया विवेक इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, ये वो इस्तीफा है जो विधायक मुकेश वर्मा ने पार्टी को सौंपा है। एक और विधायक बीजेपी के बागी हो चुके हैं और इन सब के बीच बीजेपी की ओर से लगातार इस्तीफों का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन और अगर इस इस्तीफे की बात कर ले तो ये साफ कर दिया गया है कि वजह बहुत साफ है, जिस वजह पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने, दारा सिंह चौहान समेत अन्य लोगों ने इस्तीफा दिया, यहां पर मुकेश वर्मा ने भी वही वजह दी है। एक और बड़ी खबर, बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक लगातार जारी है। पीएम मोदी, जेपी नड्डा वर्चुअली इस बैठक में शामिल हैं। यूपी के लिए 175 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। बैठक में सीएम योगी समेत यूपी के कई दिग्गज नेता मौजूद हैं।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी चुनाव समिति की बैठक लगातार जारी है। एक तरफ बैठक लगातार चल रही है तो दूसरी तरफ बड़े चेहरे ऐसे हैं जो इस्तीफे भी दे रहे हैं। संवाददाता गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, एक तरफ हम देख रहे हैं कि लगातार बीजेपी की ओर से मंथन किया जा रहा है। लगभग तीसरा दिन है आज जब ये बैठक चल रही है दिल्ली में। उधर अगर हम लखनऊ में देखें तो एक के बाद एक विकेट भी गिर रहे हैं। देखिए, अगर बात करें आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है उसकी शुरुआत हो चुकी है। बैठक की जब शुरुआत हुई तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, संगठन मंत्री समेत तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर हैं वो इस समय बीजेपी हेडक्वार्टर के अंदर इस बैठक में शामिल हुए हैं। 3 दिनों से लगातार जो ये बैठकों का दौर चल रहा है वो दरअसल इसलिए भारतीय जनता पार्टी कर रही है क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव अब बेहद नजदीक आ चुके हैं और ऐसे में जो विधायक टूट रहे हैं, इसके अलावा कुछ पार्टी से टूट करके दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी रणनीति बना रही है। और इसी बीच खबर आई कि सिकोहाबाद से जो विधायक है उन्होंने भी अपना इस्तीफा जो है वो जेपी नड्डा को भेज दिया है। अब इन सब के बीच आज जो है ये बैठक इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि आज जो है तकरीबन 300 से ज्यादा उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो भारतीय जनता पार्टी तैयार करेगी और देर रात तक ये लिस्ट भारतीय जनता पार्टी जारी कर देगी। देखिए, सोर्सेज जो मुझे बता रहे हैं, जानकारी ये भी मिली है कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ये भी देखेगी समाजवादी पार्टी की लिस्ट जो जारी होगी। गौरव, आप बने रहिए। मुकेश वर्मा इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं सीधा दिखाते हैं आपको। आज आप समाजवादी के नेताओं से भी आपने मुलाकात करी, सुबह भी मुलाकात करी, शाम में भी मुलाकात करी है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे नेता हैं। जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी निर्णय लेंगे हम उनके साथ हैं। और 85% से अधिक के लोग परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साथ हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वो इन गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को, अल्पसंख्यकों को, अभी बहुत आएंगे हमारे साथ। आप देखते रहिए, रोज इंजेक्शन 1 लगेगा पर डे, कभी सुबह कभी शाम, कभी सुबह कभी शाम। बीजेपी से इस्तीफा देने